हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइज आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं, जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं और गूगल एडवर्ड का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपसे सिंपल एक सवाल पूछा जाएगा कि अच्छा बताइए कि गूगल एडवर्ड में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। सोचिए, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि अच्छा ऐसे दो ज़रूरी चीज़ बताइए कि जो जिसके बिना बिल्कुल भी एक अच्छा कैंपेन रन नहीं हो सकता। तो इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपका कीवर्ड। ठीक है, सिंपल, आपका जो कीवर्ड है वो बहुत ही रिलेवेंट होना चाहिए। आप बोलेंगे ऐसे कैसे? देखिए, अगर कीवर्ड अच्छे नहीं हुए तो फालतू के क्लिक्स आएंगे उस पर और कन्वर्जन भी नहीं होगा। कन्वर्जन इन सेंस कि आपका कोई आके फॉर्म फिलिंग नहीं करेगा, या फिर कोई आप कुछ और कॉन्टेस्ट चला रहे हैं तो कॉन्टेस्ट में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ आके इन्फॉर्मेशन लेके चले जाएंगे। तो वो आपका टारगेट नहीं होता है। टारगेट होता है कि मतलब कि हर रिक्वायरमेंट अलग अलग होते हैं सबके क्लाइंट्स के, बट मैक्सिमम जो क्लाइंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि उससे कन्वर्जन हो। कन्वर्जन इन सेंस कि बंदा आए तो वो फॉर्म भरे और उसका जो डेटा है वो मेरे पास आ जाए और फिर मैं उसको कुछ ना कुछ बेचूं, सेल करूं, या फिर कुछ भी काम हो उसका हो। ठीक है, तो सीधा आप देखिएगा, जब भी आप ऐड पर क्लिक कीजिएगा सीधा उसके लैंडिंग पेज पर आप लैंड करते हैं। जो कीवर्ड है वो बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी कीवर्ड सेलेक्ट करना और उसको यूज़ करना वो भी एक आर्ट है। क्योंकि अगर सारे कीवर्ड एक जैसे होंगे, मतलब एक जैसे मतलब आप मिक्स कर देंगे। समझ लीजिए मैं CRM बेचता हूँ, LMS बेचता हूँ या ERP बेचता हूँ। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ मैं बेच रहा हूँ, 3 सॉफ्टवेयर बेच रहा हूँ और तीनों के कीवर्ड मैंने मिक्स कर दिया। ठीक है, और उनसे मैं मिलता जुलता ऐड बना दिया मैंने। तो गूगल को उस ऐड की जो रेटिंग होगी, जो स्कोर होगा, वो बहुत नीचे आ जाएगा। गूगल को समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये ऐड किस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए ये चलाना चाह रहा है। तो आपकी रेटिंग वहाँ गिर जाएगी। तो आपका इसका जो सेगमेंट है वो आपको अलग अलग ऐड ग्रुप में आपको बांटना पड़ता है। कैंपेन एक होगा, उसके अंदर कई सारे ऐड ग्रुप होंगे। तो ऐड ग्रुप में आप CRM का अलग कीवर्ड, LMS का अलग, ERP का अलग, और उस सब के अलग अलग रिलेवेंट एड्स बनेंगे। इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको बनाऊंगा और आपको समझा भी दूंगा कि कैसे होता है। तो कीवर्ड जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, और जो नेक्स्ट होगा वो होगा आपका लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज में किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर लैंडिंग पेज अच्छा नहीं हुआ, समझ लीजिए कि मैं किसी वेबसाइट पर क्लिक करके मैं वहाँ लैंड किया और वेबसाइट बिल्कुल, जो उसका लैंडिंग पेज है, जो उसका फॉर्म फिलिंग है, वो बिल्कुल लास्ट बॉटम में है। अब मैं गया, देखा, समझ में नहीं आया, मैंने क्लिक किया, बाहर निकल के चला गया, कि यार समझ में नहीं आया वेबसाइट। या फिर मैं फॉर्म फिल करने लगा तो देखा कि अरे इसमें 10 चीज़ें भरनी पड़ेगी, यार कौन भरने का, किसके पास इतना टाइम है, मैंने वो भी हटा दिया। फिर मैं वो क्लिक करके गया, देखा कि वेबसाइट ना बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली नहीं है। मैंने मोबाइल में खोला और वो टेढ़ा मेढ़ा से आ रहा था, फिर मैंने बंद कर दिया। तो आपका जो और कलर, थीम, सब चीज़ें मैटर करती है। या फिर जब मैं उस वेबसाइट के लैंडिंग पेज पर लैंड करूं तो वहाँ से मैं जब तक वो फॉर्म फिल ना करूं, वहाँ से मैं बाहर ना निकल सकूं। कोई और मैं ऑप्शन नहीं ना छोड़ूं कि आप कहीं और क्लिक कर सकते हो। जब तक ये फॉर्म नहीं फिल करोगे तब तक आप बाहर नहीं जा सकते, या फिर आप क्रॉस से बंद करो और फिर आप अपना काम करो। जनरली यही होता है। तो आपको इस तरह का एक्सपीरियंस अपने लैंडिंग पेज के साथ करवाना पड़ेगा यूज़र का, कि वो आए और वो फॉर्म फिल करके ज़रूर जाए। ठीक है, तो लैंडिंग पेज एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर कई लोग नए होंगे तो मैं बता दूं लैंडिंग पेज आखिर होता क्या है। कि लैंडिंग पेज वो पेज होता है जब बंदा आपका ऐड देख के क्लिक करता है और क्लिक करने के बाद जिस पेज पर जाता है वो पेज आपका लैंडिंग पेज होता है। ठीक है, तो वो आपका लैंडिंग पेज होगा। और जो फॉर्म फिल करता है और फिर जब सबमिट करता है तो वो दूसरे पेज पे जाता है जहां लिखा हुआ होता है कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म। तो वो आपका थैंक यू पेज हो गया। तो आपने देखा है प्रोसेस कि लैंडिंग पेज अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर कम उसमें फिलिंग होंगी कि नाम दिया, ईमेल आईडी दिया, फ़ोन नंबर दिया, सबमिट किया, काम ख़त्म। ठीक है, 10 चीज़ों के बारे में सबमिट करने के, किस कंट्री का है और फिर एज ग्रुप क्या है, आप किस एरिया से बिलोंग करते हो, ये सब चीज़ें को बिल्कुल हटाओ।
जितना ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, डेटा उठ के आ जाए, उसके बाद कॉलिंग करो, चाहे जो करना करो। ठीक है, तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जब भी आपसे इंटरव्यू में पूछे, कीवर्ड इंपॉर्टेंट है और जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है आपका लैंडिंग पेज। ठीक है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। #.window ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहाँ मुझे आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।